10 वर्षों के पश्चात आई हो। 10 दिन भी नहीं रुकोगी? रुक भी जाऊं तो करूंगी क्या? राजप्रसाद में तुम्हें ढूंढती फिरूंगी। और क्या करूंगी? मैं भी वही कर रहा हूँ। क्या? तुम किसे ढूंढ रहे हो? स्वयं को। लोग ईश्वर को ढूंढते हैं और तुम स्वयं को? हाँ। यदि किसी दिन मुझे ईश्वर मिल गए और उन्होंने कहा, कौन हो तुम? तो क्या कहूंगा मैं, जब मैं स्वयं को नहीं जानता? तो जान लो, देख लो, मिल लो मेरी आंखों में स्वयं से। यशोधरा, तुम्हारे जाने का समय हो गया गोपा। जाने से पहले तुमसे एक बात कहनी थी सिद्धार्थ। क्या? यदि तुम बुरा ना मानो तो। मित्र मानता हूं मैं तुम, और तुम्हारे कहे पर बुरा मानने की दुष्टता मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वचन दो, आज के पश्चात कभी ऐसा बर्ताव नहीं करोगे जिससे किसी को दुख पहुंचे। मामा महाराज नहीं चाहते कि तुम साधु सन्यासी की तरह ध्यान में बैठो, और बुआ ये नहीं चाहती कि तुम सबसे अलग अलग रहो, अकेले रहो। मैं कभी अकेला नहीं होता। प्रत्येक क्षण मेरे प्रश्न मेरे साथ होते। ये प्रश्न ही तुम्हारी समस्या के जड़ हैं। हमारे देवदाह में एक गुरुजी आए थे, बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने। जीवन को इतनी गंभीरता से ना जियो बालक, अन्यथा जीवन नीरस हो जाएगा। यशोधरा, और तुम भी द्रोणोदन काका के बुलावे को अनसुना ना करो बालिके, अन्यथा वो क्रोधित हो जाएंगे। फिर कब आओगी गोपा? जब तुम मुझे देवदाह लेने आओगे। जानती हो तुम, नगर के द्वार मेरे लिए नहीं खुलते गोपा। जानते हो तुम, समय के सामने किसी की नहीं चलती। तो प्रतीक्षा रहेगी समय की शाख पर उस घड़ी के उगने की। जाते जाते एक और बात कहनी थी सिद्धार्थ। जा रही हो तुम? हाँ, वो तो है। कहो। पिछली बार देवदाह जाते समय तुमने मुझे बीज दिए थे। सारा देवदाह फूलों से भर गया है, पर इस बार मेरी भेंट उधार रही। आचार्य कौंडिन्य कहते हैं, जिस समय का कार्य उसी समय कर लेना चाहिए, अन्यथा। इस समय यहाँ क्या भेंट दोगे मुझे? बीज दिए तो देवदाह फूलों से भर गया। बांसुरी दे रहा हूं, पूरा जीवन संगीत से भर जाएगा। युवराज, महादेवी, युवराज आ गए। महादेवी,
सिद्धार्थ, कहाँ से आ रहे हो? उद्यान में टहलने गया था पिताजी। अथवा ध्यान में बैठने के लिए गए थे या बांसुरी बजाने? बांसुरी तो मैंने गोपा को दे दी। ये लो मेरी तलवार। मेरी इच्छा है मैं जब भी तुम्हें देखूं एक क्षत्रिय की तरह अपने शस्त्र के साथ देखूं। इसका भार मैं नहीं उठा सकता। ये मत भूलो कि तुम एक क्षत्रिय हो। स्मरण है मुझे, मैं मनुष्य हूँ। क्षत्रिय शिक्षा मनुष्य को सम्राट बनाती है और तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें इतना निर्बल बना दिया है कि अपने पूर्वजों की तलवार का बोझ नहीं उठा सकते। और तुम्हारे कक्ष में चीते की मूर्ति का क्या अर्थ है? उसकी पीड़ा मेरे हृदय पर घात कर रही थी और मेरे मन उस पत्थर पर घात कर रही और मूर्ति बन गई। सिद्धार्थ, कर्म ऐसे करो जिसपे अभिमान हो, ना के। जय महादेवी, जाओ जाके भोजन का प्रबंध करो। युवराज ने सुबह से कुछ नहीं खाया। सिद्धार्थ, चाहो तो जाके स्नान कर लो। भाई महाराज, मैं कई दिनों से निरीक्षण कर रहा हूं। सिद्धार्थ की आचार्य कौंडिन्य के साथ घनिष्ठता बढ़ती जा रही है। ये उनकी संगत और शिक्षा का ही परिणाम है कि युवराज ध्यान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हमें आचार्य कौंडिन्य को उनके कार्य से मुक्त कर देना चाहिए। 100% काकाश्री। वैसे भी शिक्षा के नाम पे उनके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है, केवल दक्षिणा की लालसा है बस। नहीं महाराज, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आचार्य कौंडिन्य कपिल वस्तु के सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं। उनकी संगत में रहकर सिद्धार्थ को सही मार्ग मिलेगा। उनके ज्ञान से हमें सिद्धार्थ को वंचित नहीं रखना चाहिए। देव, मंगला दीदी सच कह रही है। आचार्य कौंडिन्य से बड़ा ज्ञानी कपिल वस्तु में दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कपिल वस्तु के भविष्य को हानि, सिद्धार्थ को हानि। देवदत्त, आपको क्या आवश्यकता थी मजले काका की बात का विरोध करने की मां? आप तो जानती हैं कि गुरुवर कौंडिन्य सिद्धार्थ के कितना निकट है और मुझसे कितने मतभेद हैं उनके। बचपन से लेकर आज तक हमेशा उन्होंने सिद्धार्थ का पक्ष लिया है, मुझसे केवल घृणा की है। और आज जब उनकी निवृत्ति की बात आई तो आपने तुम तो अपने पिता की तरह ही सोचते समय आंखें छोटी कर लेते। आंखें बड़ी करके सोचो पुत्र, दूर तक दिखाई देगा। कौंडिन्य यहाँ रहेगा तो सिद्धार्थ का सन्यासी बनना निश्चित है। वो उसकी संगत में रहकर ध्यान में बैठना सीख रहा है और ध्यान में बैठने वाला सन्यासी ही बनता है, राजा नहीं। जाने अनजाने में सही, परंतु कौंडिन्य युवराज को कपिल वस्तु के सिंहासन से दूर लेकर जा रहा है। हमें बस इसका साथ देना चाहिए। हमारे लिए तुम्हारा कपिल वस्तु का सम्राट बनने का स्वप्न पूरा करेगा।